आयोजक है wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को नमस्कार। यश जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। और चूंकि हमारा चाय पे चर्चा प्रोग्राम 7:30 बजे आरंभ होता है और हम चाहेंगे कि हमारा जो चाय पे चर्चा आरंभ किया जाए। प्रदेश के प्रमुख अखबारों में आज की क्या सुर्खियां हैं, तो हम शुरुआत करेंगे नवभारत अखबार से। नवभारत अखबार में सबसे पहली खबर यह है कि 10,000 कंपनियां CSR मद में 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाती। मैं बताना चाहूंगा, CSR मींस कल्चरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर कंपनी को, बड़ी कंपनियों को करना पड़ता है, अनिवार्य रहता है, जिसके द्वारा समाज को वो कुछ हित पहुंचा सके। जी सतीश जी। देखिए, ये जो CSR मद है, इसका अगर सही ढंग से सदुपयोग हो जी, तो किसी भी प्रदेश में भारत के, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो CSR मत खर्च कर सकती है, लेकिन कंपनी जो मालिक है अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। और प्रशासन भी इसमें बहुत जो लचीला रवैया अपनाती। कुछ ही कंपनी को CSR मत के लिए बोलती है, बाकी कंपनियों को नहीं बोलती, या शायद अधिकारी के जेब में सीधा CSR मद चले जाता है, मुझे लगता है। तो अगर CSR मद अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो तो प्रदेश में विकास दिखेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दिखेगा। क्योंकि जैसा आप देखोगे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में, जो हमारा भिलाई शहर है, वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है। तो आप CSR मद में भिलाई स्टील प्लांट लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। आप अगर भिलाई स्टील प्लांट के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे तो CSR मद से BSP ने स्कूल बनाए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, तो वृक्षारोपण किए, बहुत सारे कार्य किए। तो ऐसा मतलब हर कंपनी को करना चाहिए, बड़े हो छोटी हो, लेकिन CSR मद का कुछ जो हिस्सा है वो लोगों के हित में खर्च होना चाहिए, चूंकि नियम है। ये रायपुर से ये खबर चंद्रभूषण मिश्रा जी ने लिखी है और एक उन्होंने ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। 5 सालों में CSR मद में खर्च की गई राशि का हिसाब चौंकाने वाला। मात्र 984 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 5 सालों में। ये बहुत छोटी सी राशि खर्च हुई है। तो अगर आप औद्योगिक क्षेत्र रायपुर और औद्योगिक क्षेत्र भिलाई देखें, अरबों का टर्नओवर होने के बाद भी अगर मात्र 984 करोड़ खर्च होना 5 सालों में, कहीं तो ये चौंकाने वाला। लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई लेनी मैंने आपको पहले कहा कि जो CSR मद शायद अधिकारियों का जेब में चले जा रहा है, तो ये बात इस खबर से गलत नहीं, हाँ कहना ना, ये कहना गलत नहीं होगी जी। और CSR में मैं दर्शकों को बता दूं, यदि आपकी कंपनी 100 रुपए का मुनाफा करती है तो आपको 2 रुपए देना पड़ता है। इट मीन्स ओनली 2%। तो 2% भी कंपनियां नहीं दे रही है CSR में। तो चूंकि कंपनी अपना फायदा देख रही है, अगर CSR में अगर वो खर्च करती है तो उससे लोगों का जनहित का फायदा है, लेकिन लोगों को फायदा होता, लेकिन कंपनी अपने फायदा को बचाने के लिए वो अधिकारी को जेब में सीधा मेरे ख्याल से लगता है डाल दे रही है वो CSR मद का पैसा, इसीलिए अधिकारी भी शांत बैठे। नहीं तो 5 साल में मात्र 984 करोड़ रुपए खर्च होना ये बहुत छोटी रकम है। जैसा पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि कोरबा, रायगढ़, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ऐसा बहुत सारे प्रदेश में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र संचालित है, वहां पर आप ये खर्च नहीं कर रही है। तो सरकार को और इस विभाग के जो प्रमुख सचिव है उनको ध्यान देना चाहिए कि CSR मद में ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, ताकि जो आम लोग है, जो जिनको जरूरत है CSR मद की, या जिस गांव में जरूरत है, तो उससे उसका विकास हो सके। सरकार को भी इसमें राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये एक समाज के प्रति बहुत
जरूरी चीज है जो कंपनियों को करनी चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज निभानी जी। चाहिए। और चंद्रभूषण मिश्रा जी जिन्होंने ये लेख लिखा है, उन्होंने ये भी आंकड़े दिए हैं कि 2016-17 में 84 करोड़ रुपए खर्च हुए सीएसआर में, 2017-18 में 176, 2018-19 में 149, 2019-20 में 268 और 2020-21 में 305 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए। तो भाई ये जो राशि बहुत छोटी राशि है तो कंपनियों के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें और सारी चीजें देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जिंदल हो गया, बहुत है ना, मोनेट हो गया, बहुत सारी कंपनी है, भिलाई स्टील प्लांट तो करती है, चूंकि हम देख रहे हैं, है ना, वैसा बहुत सारी कंपनियां जिनको खर्च करना चाहिए, तो अगर उससे लोगों का ही भला होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। तो सरकार को इसमें राहत मिलेगी, सरकार को भी लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है, स्कूल बनाना पड़ता है, सामुदायिक भवन बनाना पड़ता है, तो अगर सीएसआर से बन जाए तो वो जो सरकार का जो फंड है वो बचेगा कहीं ना कहीं और दूसरे अच्छे कामों में खर्च होगा। और ये एक तरीके से जो सामाजिक उत्तरदायित्व है कंपनियों का, ये योगदान उन्हें निभाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए आपको बताया कि जो बलौदा बाजार भाटापारा में कम से कम बहुत सारी सीमेंट प्लांट है जी, बहुत सारे। आप रायपुर आ जाइए, यहाँ लोहा के उद्योग है बड़े, है ना, यहाँ पर भिलाई आ जाइए, यहाँ कई लोहे है ना, एसीसी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है। तो ऐसे बड़े जो उद्योग है तो सीएसआर में ज्यादा से ज्यादा उनको खर्च करना चाहिए, जो उनका जो एक आंकड़ा है उनके जो टर्नओवर के हिसाब से, और खर्च करना चाहिए। उसके लिए जो जिले के कलेक्टर है उसको विशेष निगरानी रखनी। मैं ये नवभारत के पत्रकार ने बहुत अच्छी खबर उठाई है मिश्रा जी ने, और ये इनकी खबर से कहीं ना कहीं कलेक्टर अब उनके कान जरूर खड़े होंगे। और एक चीज और देखी होगी आपने सतीश जी की, एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एनवायरमेंटल को हार्म पहुंचाने के लिए ये सारी कंपनियों की वजह से हो रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि नदियों में जो वेस्ट, आप राजनांदगांव की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे राइस मिलें इतनी सारी है, और वहाँ पे जो वेस्टेज है जिसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती, इसका जवाबदारी रखने वाले जो विभाग है, हाँ, तो वो उनकी लापरवाही है। कंपनी अगर आपकी कोई कंपनी है और आप कहीं प्रदूषित पानी छोड़ रहे हो तो आपको तो छोड़ना मजबूरी है, लेकिन उसको प्रॉपर वे पे अगर छोड़ना है तो वो भी जिम्मेदारी आपकी हमारी, लेकिन उसको उनकी देख रेख के लिए एक विभाग निर्धारित है। अगर विभाग के अधिकारी आंख बंद करे तो स्वाभाविक कंपनी मालिक उसका दुरुपयोग करेंगे, तो नदी में भेजेंगे या तालाबों में डाल देंगे गंदा पानी, या खुले में छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि औद्योगिक क्षेत्र रसमड़ा में भी ऐसे कई सारे शिकायतें आई है कि केमिकल फैक्ट्री के आसपास के रहने वाले मतलब जो अंदर का पूरा ग्राउंड लेवल वाटर खराब हो गया। तो ऐसा अगर विभाग जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाए तो ये सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। सही बात है। और कहीं ना कहीं जब कंपनियां जिस मैं कहूँगा शहर में या जिले में लगती, तो उस जिले को कुछ लौटाने की भी मंशा रखनी चाहिए इन कंपनियों की, और अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर उस रिसोर्स, उस जगह का रिसोर्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस धरती को, उस जगह को कुछ वापस भी लौटाए, उन वहाँ के लोगों को, निवासियों को कुछ फायदा पहुंचाए। देखिए क्या है, जो जिम्मेदार अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी, चूंकि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी यहाँ नियुक्ति हुई है, वो अगर अपना काम सही कर ले तो किसी को मतलब किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात जो कंपनी मालिक है उनको भी सोचना होगा कहीं ना कहीं। जी सतीश जी, अब हम दूसरी खबर की ओर जाएंगे। नवभारत की ये दूसरी खबर है, 2 गुटों के बीच गैंगवार, 2 की मौत, 21 गिरफ्तार। के औद्योगिक क्षेत्र हथकोच की। देखिए हमने सीएसआर से बात करी तो भी औद्योग से जुड़ा मामला था। नवभारत के आज स्टेट एडिशन में ये खबर है। ये तो आपको बताया कि ये जो घटना है जी, ये भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र की है, इंडस्ट्रियल एरिया की है, और यहाँ पर 2 गुटों के बीच में कल रात वहाँ विवाद हुआ। उसके बाद 2 गुटों में लड़ाई हुई और 2 की मौत हो गई। इसका वीडियो भी आया है सामने। तो बहुत मतलब दोनों गुटों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। और इसके पहले भी औद्योगिक क्षेत्र में ये लोहा चोर, एक्चुअल में कबाड़ी लोहा चोर, इनका चोर गिरोह बोला जाए तो ये औद्योगिक क्षेत्र की जो बंद पड़ी कंपनियां, वहां पर उन लोग चोरी करते हैं
और उसको माल खपाते। आपको ये बताएंगे कि हमारे दुर्ग जिले के एसपी अब डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके में हमने देखा है कि जिले में और प्रदेश में कबाड़ियों का जो व्यापार है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हाँ, तो उसके कारण ये भी मान सकते हैं अगर कबाड़ी की दुकान ज़्यादा खुले तो उनको लोहा कहाँ से आएगा या कबाड़ कहाँ से आएगा। तो ये जो हुई है घटना जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग गिरफ्तार हुए, तो इसमें ये सीधा सीधा है कि ये सारा जो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है या बंद पड़ी कंपनियां है या चोरी जहां से चोरी कर सकते हैं लोहे का। आपको बता दें सबसे बड़ा ये तो औद्योगिक क्षेत्र में घटना घटी है। आप कुछ दिन देखेंगे आप भिलाई स्टील प्लांट में भी चोर गिरोह सक्रिय है जी। जो भिलाई स्टील प्लांट से लगातार लोहा निकालते तांबा निकालते, तो वहाँ भी घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं जो वहाँ के जिम्मेदार जो सुरक्षा में लगे CISF के जवान की उनकी मिली भगत होती है और उनके कारण वहाँ से भिलाई स्टील प्लांट से लोहा और तांबा पीतल और बहुत सारे सामान निकल रहे हैं डेली। लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कबाड़ियों की दुकान पर जल्द से जल्द अंकुश नहीं लगा, क्योंकि जिस प्रकार लगातार हर क्षेत्र में कबाड़ी के दुकान सक्रिय हो गए हैं, चोरी का माल वो खरीद रहे, तो इससे जो चोर है उनको सपोर्ट मिलता है। दुर्ग जिले के एसपी भी कई बार कबाड़ियों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश करते हैं, मगर वो अब आप इसमें साफ साफ लिखा है कि चोरी का अवैध कबाड़ बेचने वाले 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। तो भाई जी आपको बताया कि ये इसके पहले भी एक घटना घट चुकी जिसमें एक मौत हो चुकी है। तो पुलिस अभी जिस प्रकार कार्रवाई 21 लोगों को गिरफ्तार करी, तो कुछ दिन तो राहत मिलेगा पुलिस को, और जहाँ चोरी की वारदातें हुई है वहाँ पर, लेकिन लगातार चोर गिरोह सक्रिय है या पूरे भिलाई में, रायपुर में, हर जगह। तो ये घटना एक गंभीर तो है, लेकिन ये दोनों जो 2 गुट में लगातार लड़ाई हो रही है और क्योंकि ये सब नशे के आदी होते हैं। जी जी। एक और छोटी सी खबर है, मतलब इन्होंने नव भारत एक्सक्लूसिव एक छोटा सा इन्होंने दिया है कि अमेरिका में पहली सिख महिला जज ने ली शपथ। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी में न्यायाधीश के तौर पर ये बहुत अच्छी बात है भारत देश के लिए, क्योंकि भारत अमेरिका में शायद पहला प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला भारत को, और भारत की पहली सिख महिला जज बनी, महिला को एक मौका मिला। ये बहुत अच्छी और हमारे लिए भी गर्व की बात है कहीं ना कहीं भारतीय हर जगह पहुंचकर अपना परचम लहरा रहे, अपने भारत का नाम रोशन कर रहे। सतीश जी अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए सभी लोग इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। मेरे साथ सतीश बौद्ध जी मौजूद है। और सतीश जी, अब हम हरिभूमि अखबार की प्रमुख खबरें देखेंगे। सबसे बड़ी खबर लिखी है, धर्म युद्ध में झुलसे बच्चों को मिली राहत। और हरिभूमि ये दावा कर रहा है कि उनकी खबर का असर हुआ है। हरिभूमि की खबर के बाद मिले शिक्षक, मध्याह्न भोजन भी मिला। जी, ये हरिभूमि के जो रिपोर्टर उनको मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने ज्वलंत मुद्दा में एक बहुत बेहतरीन खबर खोज के निकाली और वो उनकी खबर पर असर हुआ। उनका कहना है, चूंकि ये मामला नारायणपुर का है। नारायणपुर में रविवार को उन्होंने खबर छापी थी, दिखाई थी कि वहाँ जो धर्मांतरित बच्चे जिनको गांव से निकाल दिया, वो बच्चे पढ़ाई करने से वंचित है। तो इस खबर को वो हरिभूमि में प्रकाशन के बाद जो डीएम है उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और बच्चों के लिए शिक्षक और भोजन और जो तमाम सुविधा, चूंकि अभी मौसम ठंड का है जी, तो वो पूरे गर्म कपड़े वगैरह ये कलेक्टर उनको दिलाए जा रहे हैं और ये एक अच्छी ये पहल है। और डीएम के और उस रिपोर्टर जिन्होंने खबर प्रकाशित करी है और हरिभूमि के लिए, इसके लिए चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था, चूंकि वो बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि ये जो धर्मांतरण वाला मामला है जिसके कारण बच्चों को घर से बाहर कर दिए और उनके परिवार को, बच्चों को, तो ये बहुत अच्छी खबर थी और इस पे पहल हुआ है। इसके लिए हरिभूमि की पूरी टीम को बधाई जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा, हम लोग भी चाय पे चर्चा में आप लोगों ने देखा होगा 2 जनवरी से हमने शुरुआत की इसकी, और चूंकि उसी वक्त धर्मांतरण का मुद्दा भी गरमाया हुआ था तो हम भी लगातार उस पर बात भी कर रहे थे। और सतीश जी खुद शनिवार के एपिसोड के बाद वहाँ नारायणपुर गए, बस्तर गए और वहाँ पे उन्होंने तमाम तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो इंडियन न्यूज भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे लगातार अपनी नजर बनाए हुए था और अभी भी हम लोग की नजर बनी हुई है। और हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ पे वो भी इस चीज को जितना हो सके, क्योंकि काफी सेंसिटिव हो चुका है वहाँ पे, कैमरा और माइक वहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी हम आपको वहाँ की खबरों की डिटेल्स और सारी चीजें लगातार देते रह रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं ये जो बच्चों की मानसिकता पे, जो आज ये छोटे बच्चे ये लोग जो ये सब वहाँ की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या लगता है इनको आगे इस चीज का असर पड़ेगा मानसिक तौर पे, या क्या ये जो जाति का भेदभाव है या जो धर्म का भेदभाव है, तो क्या इसके वजह से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आपने बहुत अच्छा चीज उठाया मामला की प्रभाव। चूंकि आप बच्चों को गीली मिट्टी कहा जाता है कि जिस सांचे में अगर आप ढालेंगे तो वो सांचे का वो ढल जाता है। अगर उनके साथ या उनके परिवार के साथ धर्म के लिए उनको गांव से बाहर कर दिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक खास समुदाय के प्रति द्वेष और एक हीन भावना जागेगी कि ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों के सामने ये चीज ना हो या गांव में सामूहिक रूप से उनको बाहर कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो बात सही है कि अगर जब उनके माता पिता को गांव में सार्वजनिक रूप से पीटा जा रहा है या जलील किया जा रहा है या गांव से निकाल दिया जा रहा है, तो एक मन में एक इंसानी फितरत है, तो ये तो मन में एक बोलते हैं ना जलस और एक बदला की भावना, तो उसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। आज छोटे बच्चे हैं, चलो हमारे नारायणपुर के डीएम साहब ने उनके लिए व्यवस्था करी, वो एक अलग मुद्दा है,
लेकिन अगर मानसिक रूप से अगर हम बात करें इन बच्चों की तो उनके बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। चूंकि हमने भी उनसे बात करी तो उनका कहना था हम अगर किसी धर्म को मान रहे तो कोई गलत तो नहीं कर रहे जी। ये मतलब उनका स्पष्ट कहना था। एक यादव लड़के से 20 साल का एक लड़का था, उनसे हमने जब चर्चा करी तो बोले कि मैं यादव हूँ और मैं किसी धर्म के या प्रभु ईसा मसीह को मान रहा हूँ तो मैं गलत कहाँ हूँ। जी। मैंने कागज तौर पे कहीं अपना चेंज नहीं किया। मतलब जो एक अगर किसी को चेंज होना है, भारत में धर्म चेंज करने के नियम है ना, तो जिसमें भारत का राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित करना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो वो उस तरह का कोई फॉर्मेलिटीज का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिन बच्चों से हमारी बात हुई थी, यादव 20 साल के, तो वो उनका कहना था कि मैं मान रहा हूँ, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी यादव हूँ। तो ऐसे अगर मानने से अगर कोई गांव से बाहर निकाल दे तो ये गलत है। और जिस प्रकार नारायणपुर में जो घटना घटित हुई, 250-300 परिवार ना कि लोग अगर वो गांव से निकाल दिए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस पे मैं कहूँगा सीधा सीधा राजनीति हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है, इसे ना दे राजनीतिक रंग। हाँ, तो जो इस प्रकार कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि धर्मांतरण गंभीर मुद्दा तो है ना, लेकिन इसे राजनीतिक रंग ना दे। तो हम बस्तर की बात करें, चूंकि बस्तर से इसमें भी साफ इसमें हरिभूमि में आदिवासी इलाकों में ज़्यादा होते हैं ऐसे मामले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि इसे राजनीतिक रंग दे, लेकिन ये भी कहा है उसमें इस फैसले में कि अगर कोई प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराए। तो दो प्रकार के आज सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला सुनाया है, अगर कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है या लालच देकर कराता है तो उस पे राज्यों को निर्देश दिया गया है कि उस पर कड़े कानून बनाए जाए और उस दोषी पर उस पर कार्रवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का दो फैसला दोनों स्वागत योग्य है कि पहला तो राजनीतिक रंग न दे, क्योंकि नारायणपुर में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी के लोग जाके इसका विरोध कर रहे हैं। जब हम उनसे चर्चा करते हैं तो वो खुल के सामने नहीं आते, नहीं हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब यही है ना कि आप मामले को ज्वलंत मुद्दा है धर्मांतरण का, उसको आप भड़का दे रहे हो, उसके बाद आप खुद सामने नहीं आ रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे आपने अभी बताया, आपने बोला कि कुछ दे के कुछ लालच के कुछ दे के लालच ना हो। अब स्वेच्छा से यदि कोई धर्म कोई स्वीकार है तो वो अलग चीज है, मगर आप पैसे का लालच दे के या आइए आपको हम इतने रुपए पैसे देंगे और आप कन्वर्ट हो जाइए हमारे धर्म में, फलाने लालच वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर कानून बनाए कि अगर कोई धर्मांतरण करने के लिए या आपको पैसे का या और किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं तो ये गलत है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सही भी है। तो जिस प्रकार नारायणपुर में हम जिनसे बात करें तो वो जैसे उदाहरण दिया यादव का, तो वो मानना एक अलग चीज है, लेकिन हमने ये भी पूछा कि क्या आपको किसी प्रकार का वहाँ पर जितने जो पीड़ित लोग थे जो गांव से निकाले गए थे उनसे जब हमने बात करी, कोंडागांव भी गए, कोंडागांव में बात करी, तो वहाँ पर उनका यही कहना था कि हम बीमार थे, हम वो हमारे पास आए, पूछा क्या हुआ तो बोले बीमार है। तो बीमार है तो वो उनको प्रेयर बोलते हैं क्रिश्चियन प्रार्थना को, तो उन्होंने प्रार्थना करी, उसके बाद उसका इलाज करवाया, वो ठीक हो गया, उसके बाद से वो मानना चलो। तो इसमें लालच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी के अगर प्रियजन को ठीक कर दे रहा है, प्रियजन को ठीक कर दे रहा है या ठीक हो जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है उसके प्रति आस्था जागेगी। जैसा हम जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्र के समय बहुत सारे जो भक्त हैं माता के वो फास्ट रहते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, कई सारी मनोकामनाएं माता से मांगते हैं।
तो एक वो श्रद्धा है जी। तो श्रद्धा में अब इसको आप अगर मैं आज अगर मुस्लिम मस्जिद में मैं जा रहा हूँ, चादर चढ़ा रहा हूँ और मैं मनोकामना कुछ किया और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, स्वभाविक है मेरे उस मस्जिद के प्रति मेरी आस्था रहेगी, क्योंकि मैं अगर मैं वहां से गुजरूंगा तो प्रणाम जरूर करूंगा, क्योंकि एक आस्था है जी। ना कि मैं धर्म परिवर्तन और कहीं ना कहीं आपको वहां से कुछ मिला। हाँ, बस यही। अगर जिस प्रकार अभी नारायणपुर और कोंडागांव की स्थिति है, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि भाई हम तकलीफ में थे, है ना, हमारा ये प्रॉब्लम था और वहाँ पर हम प्रेयर करें और हम उससे ठीक हो गए। तो एक उनको आस्था है, ना कि वो आज भी अगर कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो उनके सर्टिफिकेट्स में स्कूल सर्टिफिकेट हो या मतलब सर्विस कर रहे तो वो सर्टिफिकेट चेंज नहीं हुए, आज भी वो पुराने ही रिकॉर्ड जो उनका जाति प्रमाण पत्र या जो भी रिकॉर्ड है, स्कूल रिकॉर्ड हो गया या मतलब सर्टिफिकेट, वहाँ वो चेंज नहीं हुआ, वो केवल मानने लगे हैं। और वो उस जो जिस धर्म के वो मान रहे, जैसा क्रिश्चियन धर्म की बात आ रही, धर्मांतरण हो रहा था, तो वो उस उनके धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पहनावा ओढ़ावा पूजा या प्रेयर जो बोलते हैं तो वो करने लग गए, या अंतिम संस्कार शादी ब्याह तो वो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो लेकिन कानूनी रूप से आज भी अगर वो आदिवासी है या हिंदू है वो है। जैसे एक लास्ट चर्चा करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि धर्मांतरण गंभीर मुद्दा, इस पे राजनीतिक ना करे, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो भानु प्रतापपुर के जो उपचुनाव है उसकी वजह से, वो आरक्षण की मांगों की वजह से क्या ये मुद्दा बाहर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक ना दे? देखिए, आरक्षण का मुद्दा अलग है, धर्मांतरण का मुद्दा अलग है ना, दोनों बहुत अलग अलग पार्ट है। तो धर्मांतरण गंभीर मुद्दा है, आरक्षण तो सरकार जब चाहे जैसे चाहे वो कर दे, या केंद्र की हो या राज्य की, वो एक अलग। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल राजनीतिक रंग न दे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर इसमें राजनीति आती है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय राज्य में सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये कहा कि अगर राजनीतिक रंग होगा तो सांप्रदायिक, चूंकि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और यहाँ पर अगर राजनीति के चलते धर्म की राजनीति अगर होने लगी तो यहाँ का तो जो माहौल बिगड़ेगा और ये गंभीर परिणाम। और हमने कवर्धा में भी देखा था कि माहौल बिगड़ा था। हाँ, वहाँ पर भी मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक झंडे को लेकर विवाद के चलते, एक झंडा का विवाद लेकर जो छत्तीसगढ़ का जो शांतिपूर्ण माहौल है वो खराब ना हो। और मेरा एक सभी पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म को लेकर राजनीति और धर्म अलग अलग रखें भाई, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में आज हमारे पड़ोस में भी मुस्लिम रहते हैं, बगल में क्रिश्चियन रहते हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर अगर हमारे बीच में अगर कोई दरार कोई पैदा करना चाहे तो गलत है। क्योंकि अगर चूंकि यहीं रहना है हमको, है ना, भारत में ही रहना, भारत के बाहर नहीं जाना है, हमको अलग राष्ट्र नहीं चाहिए। तो ये चीज धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, मेरा मानना है। सतीश जी, समय सीमा को ध्यान रखते हुए अब हम शो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर से हम पुनः आएंगे चाय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।